आगर मालवा जिले में पानी की किल्लत से जूझ रहे किसानों ने खेती और पीने के पानी की समस्या को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। हाथों में तख्तियां और मिट्टी से भरे मटके लेकर किसान कलेक्टरेट पहुंचे और कलेक्टरेट के सामने सड़क पर बैठकर धरना देकर प्रशासन को अपनी मांगों से अवगत कराया। आगर मालवा जिला मुख्यालय पर करीब 100 गांवों के किसानों ने पानी की किल्लत को लेकर प्रदर्शन किया है। किसानों का कहना है कि सिंचाई और पीने के पानी की भारी समस्या है, जिससे उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं और रोजमर्रा की जिंदगी भी प्रभावित हो रही है। पुरानी कृषि उपज मंडी से सैकड़ों की संख्या में एकत्रित किसान रैली के रूप में कलेक्टरेट पहुंचे और कलेक्टरेट के बाहर तपती धूप में सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी की और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने की मांग पर अड़े रहे। बाद में मौके पर पहुंचे अपर कलेक्टर आरपी वर्मा को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों से अवगत कराया। कलेक्टरेट में प्रदर्शन के बाद किसानों ने विधायक मधु गहलोत को भी अपनी समस्या से अवगत कराया और मांग की कि क्षेत्र के बड़े बांधों से सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था की जाए। विधायक मधु गहलोत ने भी पानी की समस्या को मानते हुए जल्द ही निराकरण करने की बात कही है। इस प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति न बने। आप सभी लोग बैठे रहे, मैं है ना कोर टीम के सारे सदस्यों से निवेदन करता हूं कि प्रभु शर्मा जी के पास में जाके एक एक लोग जाके खड़े हो जाए। गोपाल भैया लघु और मध्यम श्रेणी के किसान हैं। हमारे गांव में पहाड़ी के ऊपर व पहाड़ी के आसपास स्थित होने के कारण अधिकांश खेती बरसात पर निर्भर है। जमीन में पानी का स्तर लगातार नीचे जा रहा है। पहाड़ी क्षेत्र होने के सिंचाई और पानी की व्यवस्था नहीं होने के कारण हम रबी की फसल सही तरीके से नहीं ले पा रहे हैं, जिस कारण हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो रही है और हम कर्ज में डूबते जा रहे हैं। हमारे बहुत से लघु किसान भाई कर्ज के कारण अपनी जमीन बेचने पर मजबूर हो रहे हैं, साथ ही गाँव से पलायन कर रहे हैं। महोदय, हमारे गाँव में ऐसी कोई बड़ी नदी या 10-20 गांव में तो वहां पर वाटर लेवल बढ़ने का भी प्लान हो रहा है। अभी मैंने बजट सत्र के अंदर निवेदन किया माननीय मुख्यमंत्री जी से। मैंने बोला साहब हर गांव और हर खेत को पानी चाहिए, तो ये जैसे ही डैम तैयार होता है पार्ट 2 भी लेके आ रहे हैं उसमें कि भी कितनी कैपेसिटी है और भी गांव जोड़े। हमने आकड़ी में भी एक डैम बनाने का मेरे कार्यकाल में काम चालू किया और वो डैम बन के कंप्लीट हो चुका। विनायका का डैम बन चुका है, रलायती का डैम, अपना खेरिया का डैम। भाई देखो क्या है, आप मेरे भगवान हो। आपको क्या है, कहीं किसी भी एक बार बात सुन लो, आप मेरे भगवान हो। आप लोगों ने क्या है, आपकी ताकत, ईमानदारी और प्लान से ही मुझे विधानसभा में पहुंचने का अवसर प्राप्त हुआ। मेरा अन्नदाता या मेरा किसान या मेरा भाग्य विधाता कहीं परेशान हो, ये मैं भी नहीं चाहता हूं, सरकार भी नहीं चाहती। सरकार ने, मैं भाषणबाजी वाली बात नहीं कर रहा हूं, पर मैं आपको बता देना चाहता हूं, 1 लाख करोड़ रुपए का बजट माननीय मोदी जी ने पेश किया। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में कई वर्षों से राजस्थान और एमपी का जो नदी जोड़ो अभियान असफल था, अभी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में साइन हुआ है। अब हमारे शर्मा जी कह रहे हैं कि 3 महीने में, तो मैं आपसे निवेदन ये करता हूं कि 3 महीने में, तो अभी हमारे यहाँ उसके विषय में भी चर्चा करें, पर मैं मेरी पूरी बात आपको बता दूं कि लगभग काली सिंध, पार्वती और चंबल ये एक बड़ा बैराज बनने वाला है। हम इधर चलेंगे हमारे क्षेत्र के अंदर, तो हम लगभग ये मान के चलो कि तराना में भी घोषणा हो चुकी है कि मां नर्मदा आने वाली है। तो मां नर्मदा अगर आ रही है तराना तक, तो आगर से वंचित रह ही नहीं सकता, क्योंकि ये सनातन की सरकार है और सबका साथ सबका विकास वाली सरकार है। इसमें कोई किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। हर खेत को पानी मिले, इसके लिए पूरी प्राथमिकता सरकार की है। पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, 1 वर्ष 3-4 महीने, मैंने 15 महीने मुझे हो चुके हैं। इस 15 महीने की उपलब्धि में आपको बता दूं पानी की। जैसे ही टिकट मिला,
माननीय शिवराज सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री थे। आऊ नदी के ऊपर जो डैम बनने जा रहा है 167 करोड़ 21 लाख रुपए का, और अभी जो शर्मा जी ने गांव गिना है वहां पर पाइपलाइन भी डलने का लगभग काम हो चुका है, देवली, सारसी और आंबा तक। आने वाले समय में नाम है आपका? प्रभु शर्मा। प्रभु जी, किस तरह का आज आंदोलन आप किसानों ने किया और क्या मांगे आपकी? बड़ौद और आगर तहसील के सैकड़ों गांव सिंचाई के पानी से वंचित थे, तो उस वजह से कई लोग कर्जे में डूबे हुए अपनी जमीनें बेच रहे हैं। इसी संबंध में हम सैकड़ों गांव के लोग हजारों की तादाद में आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए थे कि हमारे लिए सिंचाई के पानी की व्यवस्था कहीं से भी सरकार करे, कुंडालिया है, इंदौर है, सामाकोटा है, कहीं से पानी की व्यवस्था करे। आज हम लोगों ने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। अगर हमारी मांगे नहीं सुनी जाती है तो आने वाले समय में हम चरणबद्ध तरीके से उग्र आंदोलन करेंगे। क्या आप क्या चाहते हैं कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था लगती, पहले कोई व्यवस्था पहले थी जो बन हमारे गई? क्षेत्र में इस बड़ी नदी या नाला कोई ऐसा नहीं है जहाँ कोई डैम बनाया जाए। सरकार अगर चाहे तो कुंडालिया, सामाकोटा, इंदौर जहाँ बड़े बड़े बांध बने हुए वहाँ से पानी की व्यवस्था कर सकती है। यही हमारी सरकार से मांग है। आप मटकियां साथ में लेकर आए थे काफी सारी? मटकियाँ इसलिए थी कि एक संदेश था सरकार को कि पूरे गांव में सूखी मिट्टी बची है और मटकियों भर के हम इसलिए लाए थे कि सरकार उनमें पानी डाले, यानी कि पानी की व्यवस्था करे उन मटकियों में, ताकि पूरे गांव सिंचित रहे और सब किसान खुशहाल हो। सर, आज कुछ गांव के लोगों ने ज्ञापन दिया कलेक्टर साहब को, और आपको क्या है? देखो, मेरे किसान जो है हमारे विधानसभा क्षेत्र क्या राजस्थान की सीमा से लगा हुआ है, यहाँ पर क्या पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि हर किसान को पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता है, इसलिए क्या फसल भी बहुत कम पैदा हो पाती है। तो उनकी मांग स्वाभाविक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी मेरे कार्यकाल के अंदर लगभग 200 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पर दिया है। जैसे हम आऊ नदी का डैम की बात कर लें, खेरिया की डैम की बात कर लें, विनायका की डैम की बात कर लें, आकड़ी के डैम की बात कर लें, और हम सियाखेड़ी के डैम की साध्यता करा के ला चुके हैं, भीमपुरा के डैम की साध्यता हो चुकी है। और कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर अभी सरकार का एक प्लान जो चल रहा है नदी जोड़ो अभियान, उसके तहत हम जो है आज उस नदी जोड़ो तहत के अंतर्गत अभी 1 लाख करोड़ का बजट माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, और माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने और राजस्थान सरकार ने जो एक एग्रीमेंट साइन किया है कि हर नदी को जोड़ा जाए, तो हमारे यहाँ चंबल, कालीसिंध और पार्वती का पानी भी इस आगर विधानसभा को मिलने वाला है। तो थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार हर खेत को पानी देने के लिए प्रतिबद्ध है और पूरा प्रयास कर रही है उस क्षेत्र की ओर।